वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारी खुद की बॉडी किन चीज़ों से बनी होती है। इनफैक्ट हमारी खुद की बॉडी क्यों, किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी, फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो आप, ये एक बड़ा सा हाउस है। ये हाउस किन चीज़ों से बना होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक हाउस की बात करोगे तो वो बहुत सारे रूम्स से मिलकर बना होता है। उसमें अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूम्स। अब किसी एक रूम को आप देखोगे तो वो बहुत सारे वॉल्स से बना होगा, राइट। किसी एक वॉल को देखोगे तो बहुत सारे ब्रिक्स से बना होगा। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, फिर ब्रिक्स से छोटा आप नहीं जा सकते। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ब्रिक्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। उसका मतलब है कि बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के ही जो है हाउस बना है। उसी तरह से हम बात करेंगे अब ह्यूमन बॉडी की। तो आप ह्यूमन बॉडी को एक हाउस से कंपेयर करो। एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनती है। जैसे कि आप बताओ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, आपको तो पता ही है। जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है। इनफैक्ट आपके पास अगर ब्रेन है तो आप बता पाओगे। स्टमक, इंटेस्टाइन, लेग्स और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जिस तरह से हाउस इज मेड अप ऑफ मेनी रूम्स, वैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मेनी ऑर्गन्स। वैसे आप किसी भी एक ऑर्गन को ले लो तो एक्चुअली इट इज मेड ऑफ मेनी टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं ये शायद अभी आपको पता ना हो, बट आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आगे हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। किसी भी एक टिश्यू को ले लो तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। तो जिस तरीके से एक हाउस बहुत सारे ब्रिक्स से बना होता है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी क्यों, कोई दूसरे एनिमल की बॉडी भी बहुत सारे इसी तरह छोटे छोटे सेल से बनी होती है, या फिर प्लांट की बात करें तो उसमें भी ऐसे होता है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मिलके किसी भी लिविंग ऑर्गन्स को बनाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, करोड़ों सेल्स होते हैं। बहुत छोटे होते हैं ना, आप सोचो हमारी बड़ी सी बॉडी इन छोटे छोटे सेल से बनी होती है तो कितने सेल्स होते होंगे। तो इन सेल्स के बारे में पढ़ना ही हमारा एम है इस चैप्टर में। तो लेट अस सी ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एनिमल सेल की, तो आपको तो पता ही है उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। तो आप सोचो उन सारी एक्टिविटीज के लिए ऐसा तो होता ही होगा ना कि बाहर ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको अंदर जाने की जरूरत पड़ती होगी, और अंदर भी कई सारी ऐसी चीजें होती होंगी जिनको बाहर आने की जरूरत पड़ती होगी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे होता है, वो हम बेसिकली यहां पे देखना चाहते हैं। एंड वो हम सिर्फ एनिमल सेल के लिए नहीं देखेंगे, जो हम देखेंगे वो प्लांट सेल के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मेनली दो तरीके से होता है। एक है डिफ्यूजन, दूसरा है ऑस्मोसिस। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन आपको एक्चुअली पता है। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो कि अगर ये कंटेनर है मेरे पास, इसमें वाटर है और इसमें आपने इंक का एक ड्रॉप डाल दिया, तो क्या होता है? वो इंक धीरे 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 फैलते 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 पूरे वाटर में फैल जाता है। पूरा वाटर जो है वो ब्लू हो जाता है। होता है ना ऐसा? दिस इज एक्चुअली डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, कि आपने इंक का एक ड्रॉप डाला तो वो छोटे से रीजन में इंक के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस रीजन में हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इंक, राइट स्टूडेंट्स? सही बात है। और उसके अराउंड सराउंडिंग का जो रीजन है उसमें तो इंक है नहीं, उसमें तो वाटर है। तो उस रीजन में हम बोल सकते हैं लो कंसेंट्रेशन ऑफ इंक, राइट। अब होता क्या है कि अगर कोई चीज इस तरह से प्रेजेंट है कि कहीं पे उसका हाई कंसेंट्रेशन है और कहीं पे उसका लो कंसेंट्रेशन है, तो वो चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो यहां पे वही होगा कि जो इंक है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, इसलिए वो पूरे वाटर में धीरे धीरे करके स्प्रेड हो जाता है। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स? तो हम लिख भी सकते हैं कि डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच a solid, liquid or gas moves from a region of high concentration to a region of low concentration। समझ में आई बात? तो और ये सॉलिड लिक्विड गैस किसी के लिए भी हो सकता है। जैसे यहां पे मैंने आपको लिक्विड के लिए बताया, वाटर और इंक इन्वॉल्व थे यहां पे। जैसे अगर मैं गैस का एग्जांपल लूं तो आप ऐसा सोचो कि सपोज करो मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें अंदर वैक्यूम है, ठीक है, अंदर मतलब कुछ भी हवा वगैरह कुछ भी नहीं है। आपने क्या किया कि यहाँ पे एक होल पंच किया और यहाँ पे एक गैस डाली, यहाँ पे होल पंच किया, यहाँ पे दूसरी गैस डाली, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे
एक गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे दूसरे गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी देर में आपको शायद पता ही हो कि ये सब मिक्स हो जाते हैं, दोनों पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, तो ये भी डिफ्यूजन है। देखो मैं इसको डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूं तो पहले देखो क्या था, पहले यहाँ पे एक टाइप के गैस पार्टिकल्स, यहाँ पे दूसरे। तो अगर मैं इन पार्टिकल्स की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे इनका हाई कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे उनका लो कंसेंट्रेशन है। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे इसका हाई कंसेंट्रेशन है और यहाँ पे इसका लो कंसेंट्रेशन, राइट। तो डिफ्यूजन होगा यहाँ पे। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना। तो ये जो पार्टिकल्स है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव करना शुरू करते हैं और फाइनली ऐसा सीन आपको दिखता है। और वही चीज यहां वाले पार्टिकल्स के साथ भी हुई है, वो मैंने बताया नहीं, बट ऑब्वियसली द सेम प्रोसेस। तो इस तरह से आप देखो गैसेस में भी डिफ्यूजन होता है, होने को सॉलिड्स में भी होता है, जैसा कि हमने यहां पे लिखा भी है, हालांकि वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल इंटरेस्टिंग सा देता ही हूं। सपोज करो ये आपके क्लासरूम का ग्रीन या ब्लैक बोर्ड है, जो भी है, ठीक है, इस पे टीचर चौक से लिखता है, मिटाता है, सही है। आप क्या करो, एकदम बोर्ड को साफ करो, ठीक है, और उस पर कुछ भी लिख दो चौक से। और कब लिखो, जब आपके स्कूल का हॉलीडे स्टार्ट होने वाला है 1-2 महीने के लिए, सपोज को समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आपने लास्ट डे से लिख के छोड़ दिया। अब क्या होगा, आप जब 2 महीने बाद आओगे तो भी आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि स्कूल तो बंद था, किसी ने मिटाया नहीं। अब आप इसको रब कर दो, तो आप इसको जब रब करोगे तो आप देखोगे थोड़ा थोड़ा सा ये अभी भी लिखा हुआ रह जाएगा। आप कितना भी रब करो थोड़ा थोड़ा सा रह जाएगा। क्यों स्टूडेंट्स? तो यहां पे क्या हुआ है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चौक के जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज होकर बोर्ड के अंदर चले गए, इसलिए आप मिटा नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो बोर्ड के अंदर चल चुके हैं। सो दिस इज डिफ्यूजन। सॉलिड्स में भी होता है लेकिन बहुत स्लोली होता है, लिक्विड और गैसेस में फास्ट होता है। आई होप यू गेट दिस। तो स्टूडेंट्स आप समझ चुके हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वो सेल्स में कैसे रोल प्ले करता है। जैसे एनिमल सेल की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, राइट। अब देखो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इसका मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन कहां जाता है। देखो हमारी बॉडी तो पूरी सेल से ही बनी है, आपको पता है। तो अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो सेल्स को ही मिल रहा होगा ना, सेल्स ही उसका यूज कर रहे होंगे, राइट। तो होता क्या है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो सेल्स तक पहुंचता है, जैसे सेल के बाहर तो पहुंच गया, राइट। अब देखो अंदर कैसे जाएगा, तो सेल के बाहर ऑक्सीजन पहुंच गया, उसके पार्टिकल्स पहुंच गए, तो बाहर तो हो गया हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अंदर उतने पार्टिकल्स नहीं होते हैं अभी ऑक्सीजन के, तो अंदर हो गया लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफ्यूजन फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मतलब अंदर की तरफ ऑक्सीजन के पार्टिकल्स जाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है, डिफ्यूजन होता है थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर वहां पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो अभी हमारा जानना एम नहीं है। तो आपको समझ में आया कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हुआ इनसाइड सेल थ्रू डिफ्यूजन। उसी तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स एक्सहेल करते हैं, तो मतलब हम बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, तभी तो निकाल रहे हैं ना। तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या, बॉडी तो पूरी सेल से बनी हुई है, ठीक है। तो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब सेल्स में प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो बताता हूं क्या होता है यहाँ पे। तो सेल्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और उनमें से कुछ रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो अंदर आप समझ सकते हो कि बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हो जाएंगे, बाहर तो है नहीं। तो अंदर हो गया हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर हो गया लो कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ बाहर जाएंगे। समझ में आया बात आपको स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आप देखो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है थ्रू डिफ्यूजन। वैसे प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स के सेल्स में भी होता है। अगर आप प्लांट के सेल की बात करोगे तो उसमें भी ऐसे ही गैसेस का डिफ्यूजन होता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। फाइन। तो अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस भी आपको पता है स्टूडेंट्स, आपके घरों में होता है। स्टूडेंट्स आपकी मॉम रात को कई बार आलमंड को वाटर में ऐसे भिगो के छोड़ देती होंगी और फिर सुबह तक क्या हो जाता है, आलमंड बड़े हो जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। हाँ, अब इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो परमिएबल का मतलब होता है समथिंग विच अलाउज मूवमेंट, ठीक है। अब देखो सपोज करो आपके पास ऐसी पतली सी एक मेम्ब्रेन है, उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स हैं, इधर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, छोटे बड़े हर टाइप के। क्या आपको लगता है ये सारे पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस साइड आ सकते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज होल से छोटा है वो तो इधर आ सकते हैं, लेकिन बड़े वाले नहीं आ पाएंगे।
तो इसीलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये कुछ पार्टिकल्स को दूसरी साइड जाने देगा और कुछ को नहीं। तो सेमी परमिएबल का वर्ड का मतलब ही यही है कि परमिएबल फॉर सम पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको आलमंड का केस बताता हूं। तो उसमें क्या होता है कि आप ऐसा सोचो कि जो आलमंड है, राइट, यहां पे उसको बड़ा करके देख रहे हैं ऑब्वियसली, उसकी जो आउटर लेयर है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। और आपने इसको पानी में डाल रखा है तो बाहर तो पानी पानी है, पानी के ही पार्टिकल्स है, पानी पानी है। तो अब देखो क्या होता है कि बाहर तो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, आलमंड के अंदर वो तो ड्राई होता है, उसमें उतना वाटर होता नहीं है, तो अंदर है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अब यहां पे क्या होता है कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे जैसे पानी अंदर इंटर करता है वैसे वैसे वो बल्ज होने लगता है, राइट। सो दिस इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को हम ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।